मेरा आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है। जी जी रोचक इसलिए भी है जी कि भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज में ये सुनाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया भी जाता है। सही। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको ईश्वर और अल्लाह ये दोनों नाम एक है। वेद और कुरान दोनों एक है। तो मैं आज जानबूझकर इसी विषय को लिया हूँ। जी जी। ये सोहनवीर जी मेरठ से हैं। इन्होंने क्या लिखा है? नमस्ते जी, मैं सोहनवीर आर्य आपका शिष्य आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप हमारे देश धर्म आदर्श हो। आपके इस वैदिक उत्थान के कार्य से हम बहुत प्रभावित हैं। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये सोहनवीर जी मेरठ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़े रहिए। मैं एक ऐसे सज्जन से आज आप लोगों को मिलाऊंगा जो मेरे पास पहली बार आए हैं। और जैसे सोहनवीर आपने जो लिखा, जैसा लिखा, ये भी उसी कैटेगरी में है। लेकिन मैं कभी इनको बुलाया नहीं था। इनके कार्य व्यस्तता बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनका व्यापार केंद्र है और कंपनी बहुत लोग मिल करके अपने एसोसिएशन चलाते हैं। तो मैं उनकी व्यस्तता में खलल डालना नहीं चाहता, लेकिन अचानक मुझे कल याद आया और मैं उन्हें कहा, तो वो बोले कि मैं समय निकालूंगा। और उन्होंने सुबह सोचा था कि सुबह होगा। तो आज एक दुकान का इनका उद्घाटन था, वहां सुबह 8 बजे इन्होंने यज्ञ का कार्यक्रम रखा था। तो वो सुबह मेरे को बोले, मैं तो आ गया। मैं तो कहा मैं तो शाम में हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, शाम को भी मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो समय निकाला उन्होंने। बड़ी मेहरबानी है भाई ललित जी का। आचार्य जी सब आपका आशीर्वाद है ये। मेरा इसमें तो, कोई वो रोल नहीं है, सब आप ही का है। तो लेकिन मैं जो काम तो आपका ही रहेगा ना। जो काम अब तक हुआ है ना, आपके नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोड़ करके आ गया इधर पूरब में और आप हो गए पश्चिम में। आपसे बहुत दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। ये जो भाई मगनलाल जी को देख रहे हैं आप, ये पीला बनियान पहने, चश्मा लगाए, जी। ये भाई मगनलाल जी एक कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है बम्बई में जी। मूल रूप से रहने वाले गुजरात के हैं। और इनका भी ये एसोसिएटेड है, ये एसोसिएट इनका भी चलता है। और इनकी बड़ी बड़ी कंपनी है। और बम्बई में जितने भी, बम्बई जैसे महानगर में जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं, ऐसी ऐसे कंपनियों के द्वारा ही वो बिल्डिंग बनाई जाती है। लेकिन इतना व्यस्त होने के बावजूद भी ये इतना काम मेरे से कर रहे हैं ललित जी, मैं आपको क्या बताऊं। ये संपूर्ण विश्व भर में वैदिक साहित्य अपना जेब से खर्च लगाकर, लाख खर्च भी लगाकर वैदिक साहित्य वितरण करते हैं। और बहुत सारे ईसाई और मुसलमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों का परिवर्तन हमने कराया है। टीम हमारी बनाई हुई है, लेकिन हमारे टीम के अधिनायक अपने भाई मगनलाल जी हैं। बड़े अंदाज से टीम को चला रहे हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि प्रत्येक रविवार को अपने जहाँ कार्यालय, इनका कार्यालय माने जो दूसरे के बिल्डिंग बना रहे हैं,
दूसरे की बिल्डिंग में ही अपना कार्यालय बना रखा है और उसमें प्रत्येक रविवार को लोग जुड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे तैयार किए हुए हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इतना बड़ा काम इन्होंने जोड़ रखा है। साथ ही साथ हमारे माननीय कर्नल साहब हैं। माननीय कर्नल साहब सुरेश पाटिल जी नाम है और इन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए सौंप रखा है। राष्ट्रीय सेवा में तो थे ही, कर्नल थे, अब बेटा कर्नल है। ललित जी, हाँ जी, हाँ जी। आप इनका पुत्र कर्नल है, वो भी रहते हैं आपके दिल्ली में ही। तो वो भी कर्नल है, लेकिन इन्होंने रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय सेवा को त्याग नहीं दिया। राष्ट्रीय तो हम सेवा सब में आज भी लगे। हम सब तो इन्हीं की तो सुरक्षा में हैं अभी। और इनका पर्यावरण शुद्धि, पेड़ लगाना, डैम बनाना, भारत से लेकर के अन्य देशों तक इनका काम है। और मेरे साथ जब से जुड़े हैं तब से देखिए ऋषि दयानंद के फोटो लगा हुआ है। और इन्होंने पूरा वैदिक संस्कृति को बहुत अच्छे ढंग से समझा। वैदिक परंपरा को अच्छे तरीके से इन्होंने जानने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद के आनंद भक्त बने। मेरे साथ जुड़ करके ही हुआ ये सारा काम। तो आज मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शुरू करूं भाई ललित जी। और आपसे शुरू मैं इसलिए करना चाहता हूं कि काफी दिन हो गया मैं आपको मझधार में छोड़ दिया, कोई संपर्क नहीं कर पाया और ना हो पाया। तो आपको, आप जो खाटू श्याम जाते थे, आप जो खाटू श्याम जाते थे उसका मोह आपका भंग हुआ। जरा हमारे दर्शकों को भी वो सुनाइए कि वो बात कौन सी थी, आप किससे प्रभावित हुए, परमपिता परमात्मा को आपने जाना कैसे, कैसे विचार आपके मन में आए, और मेरे से जो आपने सीखी है आप उसी का ही आप थोड़ा सा वर्णन करिए 5-7 मिनट। फिर मैं आ रहा हूं अपने विषय पर और एक एक करके मगनलाल जी के भी विचार सुनेंगे, माननीय कर्नल साहब के भी विचार सुनेंगे, और भी लोग जुड़ने वाले हैं और भी जुड़ने वाले लोगों को विचार सुनेंगे। और ये जितने भी जुड़े हुए हैं सब अपना अपना उद्देश्य रख रहे हैं हमारे सामने। अभी सोहनवीर जी का पढ़ करके मैं सुनाया, तो इसी तरीके से सबका एक एक करके लेता रहूंगा। और मेरा विषय जो है वो फिर मैं याद दिला दूं, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग, वेद और कुरान दोनों एक है या अलग, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। भाई ललित जी से विनती है नमस्ते के साथ कि आपने क्या सीखा, खाटू श्याम को कैसे छोड़ा, परमात्मा के बारे में आपने क्या जानकारी ली है, जरा बराए मेहरबानी उसको बताने का प्रयास करें भाई ललित। जी 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 आचार्य जी, आप सभी को प्रणाम। नमस्ते मगनलाल जी, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते जी कर्नल साहब, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आचार्य जी ने जो आज मुझे आप लोगों के बीच में लाकर जो कृपा की है, ये बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो इस योग्य हुई नहीं, सच बात तो ये, परंतु जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है और कोई व्यक्ति जब ईश्वर रूपी पिता को जान लेता है तो शायद उसके लिए विश्व के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है।
उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि उससे कार्य हो कैसे रहे और रास्ते कैसे बनते चले जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ। मैं भी ईश्वर की तलाश में बहुत सारी भ्रांतियों से घिरा हुआ बचपन से था। और जब मैं आचार्य जी से मिलने का भी प्रसंग बड़ा ही विचित्र है, परंतु मैं उसको अभी मैं शेयर नहीं करूंगा। अब मैं आप लोगों के सानिध्य में हमेशा रहूंगा। कोशिश ये करूंगा कि मीटिंग के अंदर जब भी आचार्य जी कहेंगे रात के समय में तो मैं समय दूंगा और उस चीज को भी शेयर करूंगा। आचार्य जी से मिलने के पश्चात ईश्वर को जो जानने का प्रयास किया मैंने और जाना, वो बड़ा ही विलक्षण है। जब मैं आचार्य जी से मिला तो प्रश्न केवल एक ही था कि ये आपके दीवार पर भी ओम लिखा है। आचार्य जी के जब मैं कमरे में गया और वहां जब मैंने देखा गायत्री मंत्र और ओम, और मेरे हाथ पे भी बचपन में गुदा हुआ है ओम, तो इस ओम की तलाश करते करते बचपन से ही ये चल रहा था मेरे दिमाग में कि ये ओम क्यों हाथ में गुदाया हुआ है, कोई तो कारण है। बस इस ओम की तलाश में जब आचार्य जी से मैं मिला तो प्रश्नावली शुरू हुई। तो आचार्य जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी साधारण तरीके से मुझसे कुछ प्रश्न किए, क्योंकि मैं भी तो पौराणिक ही था, जैसे आम लोग हैं वैसे ही था मैं भी। 2010 से पहले जब मैं आचार्य जी से मिला तब शेरावाली माँ, हनुमान जी, गणेश जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी और अन्यत्र जितने भी देवी देवता हैं या महान आत्माएं हैं, मैं ये कहूँ ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि में भेजी गई, तो जैसे सभी लोग जानते हैं ऐसे मैं जानता था। जब आचार्य जी से मिला, आचार्य जी ने बड़े ही सरल शब्दों में मुझसे एक प्रश्न किया कि क्या आप भगवान को जानते हैं? मैंने कहा जी जानता हूँ। तो बोले कैसे? तो मैंने ऐसे नाम बता दिया जैसे दुनिया जानती है, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, कुछ इस तरीके से ही मैंने आचार्य जी को बताया। तो आचार्य जी ने कहा क्या आप ईश्वर को भी जानते हैं? तो मैं कहा जी ईश्वर और भगवान तो यही है, फर्क क्या है? यही तो है, हमने तो बचपन से यही सीखा है, यही जाना है। तो आचार्य जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ईश्वर का कोई गुण बताइए। तो अब शिक्षित होने की वजह से मैं गलत तो जा ही नहीं सकता था। तो मैंने तुरंत कहा कि भाई ईश्वर के लिए मैंने सुना है वो अजन्मा है और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो बोला ठीक है, इसी शब्द को पकड़ लेते हैं एक बार। तो आचार्य जी मुझे इसी शब्द को लेकर, अजन्मा शब्द को लेकर ही मुझसे उन्होंने बात की और राम जी से ही शुरुआत की। बोले चलिए राम जी को हम मान लेते हैं, तो लेकिन जिसका जन्म नहीं होता तो उसकी तो नाभि नहीं होएगी। मगर जी बिल्कुल नहीं, जिसका जन्म होगा उसकी नाभि होगी। तो बड़े सरल शब्दों में आचार्य जी ने बताया कि राम जी की नाभि है। मैंने कहा जी है। तो बोले फिर ये तो ईश्वर नहीं है, इनका तो जन्म हुआ। मैंने कहा हाँ, उस अजन्मा शब्द के हिसाब से तो ईश्वर नहीं है फिर ये, और ये तो मुझे स्वीकार है इस शब्द की परिभाषा के हिसाब से। बोले कृष्ण जी को ले लेते हैं, कृष्ण जी की भी नाभि है। मैं कहा जी है। उनका भी जन्म हुआ है? मैं कहा जी हुआ है। तो बोले ये भी अजन्मा नहीं है? मैं कहा नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर ईश्वर तो ये भी नहीं हुए। मैंने कहा ये बात भी सही है।
बोले इसी प्रकार हनुमान जी को, गणेश जी को, या जिनको भी आप जानते हैं अभी तक, उनको सभी को ले लेते। मैंने कहा जी ये तो बात समझ में आ गई कि भाई इनका तो जन्म हुआ है और ईश्वर के लिए हम सुनते आए हैं कि वो अजन्मा है। तो आचार्य जी बोले कि चलिए दूसरा कोई गुण बताइए। तो 4 पंक्तियां हैं जो आचार्य जी ने मुझे याद दिलाकर बुलवाई वहां पर। अक्सर हम बचपन से बोलते आते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बस यहीं पर मुझे रोक दिया उन्होंने, बोला भी रुक जाओ, पहली पंक्ति पे रुक जाओ कि तू ही माता और तू ही पिता। तो मैं कहा ठीक है जी, ये रुक जाते हैं। तो आचार्य जी ने बड़े ही सरल शब्दों में मुझे बताया कि राम जी को दोबारा हम ले लेते हैं एक बार। राम जी को हम अपना पिता मान लेते हैं क्योंकि वो आदर्श पुरुष, एक महान आत्मा ईश्वर के द्वारा सृष्टि में भेजी गई है, इसलिए हम अपना पिता मान लेते हैं। मगर ये ठीक है। बोले राम जी को हम लक्ष्मण का भी पिता मान लेते हैं क्योंकि बड़े भाई हैं, पिता के रूप में होते हैं बड़े भाई, तो ये ठीक। सीता जी का भी मान लेते हैं, पति पिता बड़ा होने के नाते ये संबोधन दिया जा सकता है, मगर ये ठीक। और लव कुश के भी पिता थे वो, मगर ठीक, ऐसा मान लेते हैं, मगर ये ठीक है, मान लेते हैं। आचार्य जी ने कहा आप लोग तो मानने पे ही चलते हो। मैंने कहा हाँ जी, मानने पे तो चलते ही हैं अभी तक, तो क्योंकि जानते तो है नहीं, तो मानने पे ही चलते हैं हम लोग। तो बोला अच्छा एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या राम दशरथ के पिता थे? हम कह सकते हैं ऐसा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या राम कौशल्या के पिता थे? ऐसा कह सकते हैं? मैंने कहा नहीं। तो जब इतने सरल शब्दों में आचार्य जी ने इतना बढ़िया तरीके से विशेषण किया कि जब राम दशरथ के पिता नहीं हो सकते, राम कौशल्या के पिता नहीं हो सकते, राम कैकेयी के पिता नहीं हो सकते, तो फिर जो पंक्ति आपने ईश्वर के लिए भी बोली है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माँ और तू ही पिता, तो फिर आप ही बताइए राम जी ईश्वर कैसे हो सकते हैं? ये बात मुझे बहुत सरलता से समझ में आई और मैंने उसी बात को स्वीकार किया, क्योंकि बहस का तो कोई कारण था ही नहीं वहां पर। क्योंकि आचार्य जी से मुझे मालूम पड़ा कि धर्म आस्था का विषय नहीं है, तर्क का विषय है। तो इस तरीके से मैं एक एक गुण आचार्य जी को बताता गया। जब मेरी रुचि थोड़ी सी और बढ़ी और मेरी जिज्ञासाएं थोड़ी सी शांत होती गई, तो मुझे लग रहा था कि आज तक हम अपनी दैनिक दिनचर्या में हर चीज को तो जानते हैं, लेकिन हमने उसको ध्यान से गहराई में जाके थोड़ा सा भी अवलोकन नहीं किया, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। फिर आचार्य जी ने एक दो गुण और भी कहा कि भाई अनेक रूपों में। मैंने कहा जी अनेक रूप होते हैं ईश्वर के। बोले अच्छा, तो बोले फिर ईश्वर का कोई गुण बताइए आप। तो मैंने कहा जी ईश्वर तो निराकार होता है। तो बोले चलिए निराकार को ही ले लेते। अब जिसका आकार ही नहीं है उसका रूप कैसे हो सकता है? क्या जिसका आकार नहीं है उसका रूप हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता है। अब ये मेरी विद्या जो मैंने ग्रहण की हुई थी उसके अनुसार तो मुझे उनका विरोध लग ही नहीं रहा था कि मैं करूं, क्योंकि तर्क की कसौटी पर तो बात बिल्कुल सही थी कि जो निराकार है उसका रूप कैसे होगा, जिसका आकार ही नहीं पता, रूप तो बन ही नहीं सकता। मैं कहा ये बात भी फिर तो गलत साबित हो गई कि ईश्वर के अनेक रूप हैं। इस तरीके से आचार्य जी ने एक एक करके एक दो गुणों पर और प्रकाश डाला और उसके पश्चात अंत में एक बात मुझे मालूम पड़ी आचार्य जी से। जब मैंने प्रश्न किया था कि ईश्वर को जाना कैसे जाए, तो आचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब तक आप ईश्वर को जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? पहले उसे जानिए, तर्क की कसौटी पर खरा उतारिए, उसके बाद आप उसे मानना। ये बात मुझे आचार्य जी से प्रथम जब मैं इनसे मिला तो ये सब चीजें मेरे को पहली बार में मालूम पड़ा। हाँ, मैं चाहूंगा ललित जी
कि आप हर सप्ताह मेरे इस चैनल में आमंत्रित होंगे। जी और जी अभी बिल्कुल। अभी आपने जो बोला है ये पहला ही सबक था। इसमें बहुत कुछ और भी है, पहले, हाँ, लेकिन पहला नहीं, वो ठीक है, मैं संक्षेप में ही मैं बोल रहा हूँ, समय का थोड़ा हाँ अभाव है। हाँ जी, हाँ और जी। आज से लगभग 13 वर्ष पहले आपसे मेरा संपर्क हुआ और आप 13 वर्षों से इसी को रिवाइज कर रहे हैं। जी, मैं ये, रिवाइज क्या, मैं जी रहा हूँ इस बात को। हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि लोग पढ़ करके भूल जाते हैं, लेकिन आप भूले नहीं है। जो आपने सीखा हूबहू उसे आपने व्यक्त किया है। ठीक इसी तरीके से आप नीचे देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर संदीप रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी संदीप रॉय जी जी एक नमस्ते, इंजीनियर हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते ये सभी को जी। जी, संदीप रॉय जी बांग्ला भाषी हैं। भाई आपका भी तो नमसाल बंगाल में ही है। जी जी, मेरा ननिहाल बंगाल में ही है, कांकीनाडा नहट्टी के पास में है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, अपने संदीप रॉय जी मूल रूप से बंगाल के हैं, जी लेकिन इनसे मैं आपको सुनाऊंगा। आप तो मेरे आज से 13 वर्ष पहले बैच के एक विद्यार्थी रहे, और जी आज संदीप रॉय से आपको मैं सुनाऊंगा कि किस तरीके से ये उर्दू बोलते हैं और किस तरीके से अरबी बोलते हैं, कुरान पढ़ते हैं। आप आज पहली बार आए हैं, और मैं चाहूंगा कि हर सप्ताह इस तरीके से आप आएंगे, मैं नए नए लोगों को आपसे जोड़ूंगा, और लोगों को आपसे जोड़ूंगा, और आपसे उन लोगों को भी जोड़ूंगा। लेकिन यहाँ मेरे पास एक सवाल नहीं है, तो अपना वेदना व्यक्त किया है। एक श्यामोल आर्य करके है, ये लिख रहे हैं, पंडित जी नमस्ते, অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি আমার বৈদিক গুরুকুলটি পৌরাণিক মূর্খ পণ্ডিতরা বন্ধ করে দিয়েছে। এরা চায় না समाजे वेद प्रचार हो। असल में ये श्यामल जी लिख रहे हैं, पंडित जी नमस्ते, बहुत दुख के साथ आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि हमारा जो वैदिक गुरुकुल चल रहा था, उस वैदिक गुरुकुल को मूर्ख पंडितों ने, पौराणिक पंडितों ने बंद करा दिया है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि वेद प्रचार हो। पर श्यामल बाबू गुरुकुलটা কোথায় সেটা যদি জানাতেন খুব ভালো হতো। ये गुरुकुल कहाँ है, जरा मुझे जानकारी दीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि क्या सरकार इस्लामी तुष्टीकरण एक मुस्लिम बनने में बाधा है? क्या इस्लाम का हिंदू नेताओं द्वारा झूठा महिमा मंडित करना आम मुस्लिम को इस्लाम से दूर करने का बाधक सिद्धि हो रहा है? वो कौन क्या कर रहा है वो मुझे मालूम नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ वो सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर विचार करिए। और ये विचार आप लोगों ने देखा कि हमारे भाई ललित जी हमारे पुराने मित्र हैं, दिल्ली में जहाँ मेरा मकान है उसी पड़ोस में ही, थोड़ा ही दूर में वो रहते हैं, लेकिन वो मेरे पास ये ईश्वर विषय को लेकर के आए, और कैसे कैसे करके उनका समाधान होता गया। आज लगभग 13 वर्ष हो रहा है, मैं उनको छोड़ दिया मझधार में। मझधार में छोड़ने का मतलब कि वो मेरे टच में नहीं आए, यानी मैं उनको उनके साथ संपर्क नहीं किया, क्योंकि वो थोड़े व्यापारी आदमी है, व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं परेशान करना उचित नहीं समझा। पर आज उन्होंने अपनी मन की बात हमें और आपको सुनाए हैं। बहुत थोड़ी सी एक लाइन का सबक था, एक लाइन के सबक को उन्होंने आज हमें याद दिलाया है ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर को जाने बिना उसका मानना क्यों और कैसा संभव है। इसका लब्बो-लुबाब ये आया है कि ईश्वर को जाने बिना मानना संभव क्यों है। तो विषय मेरा ईश्वर ही है, और इसके साथ मैं जोड़ा, क्या ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है? क्या वेद और कुरान
ये दोनों एक है, ये विषय रखा हूं। और इस विषय में 1200 साल वैदिक युग, 900 साल श्रीहरि विष्णु युग, 6000 साल शिव युग, 3000 साल मानव काल युग, पृथ्वी कहाँ से लिया है ये सब? बकवास कर, हटा इसको। तो मैं आज आप लोगों के बीच में ये थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि सही अर्थों में ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या नहीं। जैसा कि ईश्वर के गुणों को अभी आप सुन रहे थे, ईश्वर के गुणों को अगर हम जान लेंगे और अल्लाह के गुणों को जानेंगे तो अल्लाह का गुण और ईश्वर का गुण एक नहीं हो सकता। सबको सादर नमस्ते। श्रीराम सुद्रिक पुणे। पुणे से? अच्छा, आपने कर्नल साहब कहाँ चले गए? ये सुद्रिक जी है पुणे से ही। तो अपना संपर्क में ये हो। अच्छा, अपना संपर्क में ही है, अच्छी बात जी, है। जी। तो अब मैं अपने संदीपन जी से ही आग्रह करूंगा। संदीपन जी, आप रखेंगे एक दो मिसाल ईश्वर और अल्लाह दोनों का एक ना होने का? जी जी। संदीपन राज जी। भाई ललित जी सुनिए आप। जी। मैं खास ये तो नहीं किया हूँ, लेकिन एक जैसा है। हाँ, कोई नहीं, जो है मैं हूँ तो। जी बोलिए। क्या है? हाँ संदीपन जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ हाँ रही जी, है, हाँ जी, हाँ बोलेंगे। जी। हाँ हाँ, जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जी। देखिए, सूरा अहज़ाब आयत नंबर 37। अच्छा। वइज़ तक़ूलू लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका वल्लाहु फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फवतरा। तो इसमें अल्लाह ताला क्या कह कर रहे हैं? देखिए, याद करो ए नबी, जब कि तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनुकंपा की, और तुमने भी जिस पर अनुकंपा की अपने, और तुम अपने जी में जो बात छुपा रहे थे, अल्लाह उसको प्रकट करने वाला है। देखिए, ये है अल्लाह एक व्यक्ति विशेष के बारे में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो बात छुपी हुई है उसको मैं जाहिर करने वाला हूँ। ये अल्लाह तो का काम तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा का काम नहीं। और हम लोग जानते ही है, ये उसूल हमारे वेद से दिया हुआ है कि परमात्मा का काम क्या है, कि परमात्मा इस क्रिएटर है, यानी दुनिया की खल्कियत को करता है, दुनिया के संचालन को करता है, दुनिया को फना करता है, मानव मात्र किए हुए कर्मों का फल देता है। और यहाँ अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह घर वालों के बीच में किसके दिल में क्या छुपा है उसको जाहिर कर रहा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, और तुम अपने जी में जो बात छुपा रहे थे अल्लाह उसको प्रकट करने वाला है। तुम लोगों से डरते हो। अब देखिए, मुसलमान ये कहते हैं हम तो केवल अल्लाह से डरते हैं, और यहाँ नबी लोगों से डर रहे, जबकि अल्लाह इसका ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। अतः जब जैद उससे अपनी जरूरत पूरी कर चुका तो हमने उसका तुमसे विवाह कर दिया, ताकि ईमान वालों पर अपने मुंह बोले बेटे की पत्नियों में के मामले में कोई तंगी ना रहे। अब ये बताइए पंडित जी,
विवाह संस्कार तो पंडित करवाते हैं, और निकाह का जो संस्कार है वो करवाने वाला कौन है? वो काजी है। तो अल्लाह क्या काजी है या पंडित है? मैं इस्लाम जगत के आलिमों से पूछना चाहता हूं कि निकाह करवाना ये किसका काम है? ये काजी का काम है, अल्लाह का काम है, या पंडित का काम है? तो इसी प्रकार से बेतुकी बातें भरी पड़ी है। और अल्लाह का और ईश्वर का एक होना संभव ही नहीं है। अल्लाह को पता नहीं है कि दुनिया कैसे बनाई जाती है। उसमें कहा है वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, कि हमने इस जमीन को बिछौने की तरह बिछा दिया है। जैसे हमारे यहाँ बिछौना होता है ना, चारपाई, इसको बिछा दिया है जैसे एकदम समतल करके। तो अल्लाह इस दुनिया की बनावट को भी नहीं जानते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये दीपक तिवारी जी लिख रहे हैं, गुरुजी चरण स्पर्श आपका मुझे आपसे वेदोपनिषद का ज्ञान लेना है। मैं जन्म से आर्य हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, संस्कृत भी नहीं आती। आपका शिष्य कैसे बन सकता हूँ? बाबू, हम शिष्य तो हमारे बन सकते तब हो जब हम गुरु बनना चाहेंगे। हमारे यहाँ गुरु कोई नहीं है। हम तो गुरुडम के खिलाफ है। हम तो सब साथी हैं, अपने साथ मिल करके सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, प्रचार करते हैं, बस यही है। बाकी ये है कि आपके मन में, आपने बोला हम जन्म से आर्य समाजी हैं। जन्म से कोई आर्य समाजी तो होता नहीं है, हैं? हाँ, जन्म से आर्य है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अहम भूमि में आदलाम आर्य, और परमात्मा का ही उपदेश है वेद में। ये भूमि मैंने आर्यों को दी। जन्म से आप आर्य हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हाँ, समाजी होना अलग चीज है, समाजी अलग है। समाजी होना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 रुपया, 500 रुपया, 5000, 5 लाख दे करके सदस्य बन जाए, लेकिन आर्य एक वो अंतरात्मा की बात। तो आप आर्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद, दर्शन, उपनिषद आदि 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 जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक मान्यता है, वैदिक परंपरा है, उसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे और लोग भी जुड़ करके काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से जुड़ करके काम करें। मैं आपके साथ हूँ। भाई ललित जी सुन रहे थे अभी आप संदीपन रॉय जी को? जी जी, पूरा सुना मैंने। तो संदीपन रॉय जी, यद्यपि उनका यानी नेट इंटरनेट साथ नहीं दिया, उनको डिस्टर्ब कर रहा था, फिर भी प्रयास किया उन्होंने। हाँ। इन्होंने सूरह अहज़ाब नाम की एक सूरह है, जो सूरह नंबर 33 है, और उसकी 37 वाली आयत को इन्होंने पढ़ करके सुनाया, जिसका लब्ब लुबाब ये है कि हजरत मोहम्मद साहब के एक एडॉप्ट किए हुए बेटे थे, जिनका नाम था जैद। उन्होंने एडॉप्ट किया था, गुलाम था उनका। तो उसी जैद को हजरत मोहम्मद साहब ने अपने फुफेरे बहन जैनब के साथ शादी कर दी थी। तो कुछ दिनों के बाद उनको छोड़ना चाहा। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम लोगों से डर रहे थे, तुम अपने मन में बात छुपा कर रखे थे। मैंने संपूर्ण इस्लाम जगत से, उलमाए दीन से ये पूछा, जानकारी लेनी चाहिए कि वो बात कौन सी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मन में छुपा कर रखे थे। वो बात कौन? ये तो सब कह रहे हैं नुपुर शर्मा ने बोला, नुपुर शर्मा ने बोला। क्या बोला उसको बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मन में कोई बात छुपा कर रखी थी, अल्लाह उसको जाहिर करना चाहता। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, जिस आयत को अपने संदीपन जी से सुनाया। तो ये अल्लाह ने बोला कि मैंने
जैनब की निकाह तुमसे करा दी। तभी हमारे संदीपन रॉय जी ने सवाल उठाया कि निकाह कराने का काम तो पंडित का होता है या काजी का होता है, तो अल्लाह क्या है, पंडित है या काजी है? इन सवालों का जवाब नहीं आया। लेकिन ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि परमपिता परमात्मा ऐसे काम नहीं करते, तो फिर ईश्वर और अल्लाह दो एक कैसे हो जाएगा? ये परमात्मा का काम ही नहीं है। परमात्मा ऐसा काम न करते हैं न करवाते हैं। ईश्वर का काम अलग है। दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया, झूठ मूठ खामखा बाउंडर मचा रखा है संपूर्ण दुनिया में। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मोहनदास करमचंद गांधी जानते नहीं थे अल्लाह क्या है, कौन अल्लाह है और ईश्वर क्या है। वो तो ईश्वर के बारे में भी नहीं जानते थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस तरीके से मानव समाज को गलत पाठ पढ़ाया गया और गलत पाठ पढ़ने का ये सारा नतीजा आज सामने आ रहा है। जो ये सेकुलरवादी नेता लोग कह रहे हैं कि जब ईश्वर और अल्लाह दोनों नाम एक है, फिर आज चाहे वो PFI हो या कोई और हो, वो मुसलमानों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं हिंदुओं से लड़ने के लिए, हिंदुओं को कत्ल करने के लिए, नुपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान से आए, उसका उद्देश्य क्या था? और ये सेकुलरवादी नेता कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। भाई आतंकवादियों का अगर कोई धर्म नहीं होता तो नुपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान से क्यों आया, राजस्थान होकर क्या आया? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये जो गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है ये मानव समाज के लिए खतरा से खाली नहीं है। मानव समाज को दिशा निर्देश सही रास्ते पे करने के बजाय गलत रास्ते पे चलाने का, गलत रास्ते पे चलने के लिए ये प्रेरणा दी जा रही है। और गलत रास्ते पे चलते हुए आज तक ना तो ईश्वर को जान पाए लोग, ना परमात्मा को जान पाए, ना अल्लाह को जान पाए, और बिना जाने ही ये कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। भाई ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक कैसा होगा? एक तो उदाहरण अभी अभी दिया ही है, ये अभी संदीपन रॉय जी ने सुना है आपको, उसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण किया और भी मैं बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अल्लाह वो है जो मुसलमानों को ही पसंद करते हैं, अल्लाह गैर मुस्लिमों को पसंद नहीं करते। अल्लाह का एक नाम है वहाब, अल वहाब, देने वाला। पर अल्लाह देता किसको है? केवल और केवल मुसलमानों को। तो मुसलमान कौन है? मुसलमान कौन है उसको देखिए कि ईमान मुफस्सिल में कहा गया, ईमान मुफस्सिल में कहा गया है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। ईमान लाता हूं मैं अल्लाह को। ईमान माने होता है विश्वास। अल्लाह को विश्वास करता हूं, अल्लाह के फरिश्तों को विश्वास करता हूं, उनकी किताबों पर विश्वास करता हूं, रसूलों पर विश्वास करता हूं, आखिरत के दिन पर विश्वास करता हूं, अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ताला ने बनाया उसे मैं विश्वास करता हूं, और मरने के बाद जिंदा होने के लिए, जिंदा होने की बातों पर मैं विश्वास करता हूं। अब इसमें से एक शब्द भी बता दीजिए कि हाँ ये ईश्वर के भी ऐसे ये लक्षण हैं, या कोई हिंदू इसको मानता है, कोई आर्य इसको मानता है? पहला शब्द आया है आमनतु बिल्लाह, ईमान लाता मैं अल्लाह। विश्वास तो हम लोग भी करते हैं। अभी ललित जी ने शुरू किया था वो इस ईश्वर के बारे में।
जो ईश्वर निराकार है, ईश्वर अजन्मा है, उस ईश्वर के संदर्भ में उन्होंने साफ बताया कि ईश्वर को जाने बिना ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं है। ईश्वर को आप जाने बिना ईश्वर को पा नहीं सकते। जैसा इस सिस्टम को हम चला रहे हैं, इस सिस्टम का तौर तरीका अगर हमको ना आवे तो हमसे ये काम नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ऑपरेटर इस काम को करता है। भाई ललित जी को मालूम है, हमारा देवाशीष इस काम को अब अच्छे ढंग से सीख लिया है। ये इसी को ऑपरेट करता है और हर एक चीज को जो जो मुझे चाहिए होता है फौरन फटाफट उठा करके दे देता है। पिताजी ये है जब ये अभी देखा आप। जी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भाई ललित जी भी यही कह रहे थे कि ईश्वर को पाने से पहले ईश्वर का जानना जरूरी है। ईश्वर को जाने बगैर ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं है और ईश्वर को जाने बगैर किसी को ईश्वर कह देना भी संभव नहीं है। ईश्वर को जाने बिना किसी को ईश्वर कह देना, ईश्वर जो है परमपिता परमात्मा, अल्लाह के साथ कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह केवल मुसलमान मर्द और औरत को जानता है, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात। अल्लाह के पास मुसलमानों को छोड़ करके किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह फूटी आंखों से किसी को देखना नहीं चाहता। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व कुन्तू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फीहा खालिदून। सूरह नंबर 2 बकर आयत नंबर 25 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह ने क्या कहा, देखिए यहाँ आया है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, बशारत है ईमान लाने वालों के लिए। तो ईमान क्या है? वो ईमान मुफस्सिल में आपने सुना। अब ईमान मुजम्मिल को देखिए, ईमान मुजम्मिल में क्या बोला, फिर मैं आ रहा हूं यहाँ। ईमान मुजम्मिल में ये बताया ईमान मुज़म्मिल में बताया कि आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। क्या तमाशा किया देखिएगा। मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और अपनी सिफतों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। जुबान से इकरार करता हूँ और दिल से तस्दीक करता हूँ। जुबान से इकरार करते हैं और दिल से तस्दीक करते हैं। ये हो गया ईमान का दायरा। इसी को माने बिना, ये एक प्रथम स्टेज की बात है। ये ईमान का दायरा है, ये पहला ही स्टेप है। इक़रारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी जुबान से इकरार करना है और अपने दिल से तस्दीक करना है, दिल से मानना है। लेकिन ईश्वर के पास ये बातें नहीं है। ईश्वर के पास ये बातें नहीं है, और ना ईश्वर किसी को ज्यादा देता ना किसी को कम देता। यहाँ पर बताया है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, बशारत है उनके लिए ईमान लाने वालों की। अब अल्लाह ईमान लाने वालों के लिए बशारत दिया है। जो ईमान नहीं लाए, ईमान क्या है? वो ईमान का दायरा यहाँ आ गया।
अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, फरिश्तों को मानना। क्या कोई हिंदू रसूल मानता है? कोई हिंदू किताब मानता है अल्लाह का दिया हुआ? केवल हिंदू वेद को मानता है, वेद ईश्वरी ज्ञान है। पर यहाँ तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सब ग्रंथों को मानना पड़ेगा और आखिरत के दिन को मानना पड़ेगा। ये सब ईमान के दायरे हैं। तो जब ईमान के दायरे हैं, इस पर ईमान लाए बिना कोई मुसलमान नहीं है। और अल्लाह कह रहे हैं कि ये ईमान लाए बिना सब काफिर है। लेकिन परमात्मा के पास, ईश्वर के पास ये काफिर नाम का कोई शब्द नहीं है। और ना परमात्मा किसी को रिस्क देते हैं। परमात्मा का उपदेश है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यहाँ कर्म प्रधान है। जी नमस्ते। अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है, क्योंकि ईश्वर मानव बनाते हैं और अल्लाह कोई अल्लाह ईमानदार बनाते हैं, अल्लाह मुसलमान बनाते हैं, परमात्मा मानव बनाते हैं, मनुर्भव। इसीलिए वेद में आया है मानव बनो। ईमानदार, ईमानदार ने। हाँ संदीपन जी कुछ जी आपने बोला ना कर्म, कर्म प्रधान है, लेकिन वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ है मासा का वहाँ है हसनातिन फमिन अल्लाह व मासा का बिन सय्यातिन, सय्यातिन फमिन नफ्सिका व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाह शहीदा। कि तुझे जो खुशहाली पेश आती है, वो अरसलनाका मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिका व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाह शहीदा। ये शब्द आया है। तो इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर किस्मत के लिए बताया है, मुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो मेरे तरफ से है, और जो बदहाली पेश आती वो तेरे काम के सबब से है। काम के सबब तो वहां भी आया है, एक कर्म फल वहां आया है। लेकिन कई कुरान में परस्पर विरोधी बातें होने के कारण, विरोधी बातें हैं, लेकिन वेद में परस्पर विरोधी बातें नहीं है। जी इसके विरोध में है ना। हाँ। इसके विरोध में आया है कि वअतुइज़्ज़ु मन तशा वअतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। कि जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं बेइज्जत करते हैं। यहाँ तो कर्म नहीं है। अल्लाह, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वहां पर तो कर्म के लिए मासाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह में वहां कर्म आया। जितनी भी खुशहाली है वो अल्लाह की तरफ से है, बदहाली तुम्हारे काम के सबब है, वह काम का सबब बताया गया है। और यहाँ बताया जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जती करता हूँ, जिसको चाहता हूँ रिज्क देता हूँ, जिसको चाहता हूँ छीन लेता हूँ। परमात्मा का ये काम ही नहीं है, ईश्वर का ये काम ही नहीं है। ईश्वर का उद्देश्य है कि तुम करोगे तो पाओगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा और ना छीनूंगा। तुम नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। तो ये शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है। यहाँ ये कारण है। तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कहाँ हुआ? मैं अगर जिंदगी भर बोलता रह जाऊंगा, समाप्त होने वाला नहीं है। एक दो प्रमाण नहीं है, कुरान भरा पड़ा है, वेद भरा पड़ा है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रचिसम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेव। जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समझ का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। क्यों? कि उसके सानिध्य में रहना अमृत पान करने के समान है, और उससे दूर हो जाना ये मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तो ईश्वर को जाने बगैर ईश्वर की उपासना की जा सकती है क्या? संभव ही नहीं है। ईश्वर को इसीलिए जानना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ईश्वर और अल्लाह जैसा अलग है
ठीक उसी तरीके से कुरान और वेद अलग है। कुरान मानव मात्र के लिए उपदेश नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, जैसा बोल रहे ना वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहात। यहाँ मानव मात्र के लिए नहीं है, यहाँ उपदेश है केवल मुसलमानों के लिए जो ईमान ले आए हैं। ईमान क्या है वो भी मैं बता दिया हूँ। माता जी दिखाई दे रही है क्या? जी जी जी। ललित जी, माता जी को नमस्ते। नमस्ते। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कर्नल साहब हैं। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्ते। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भरा पड़ा है, जहां बोलेंगे वहीं से मैं दिखा दूंगा। जी जी पंडित जी, मैं एक हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक नई बात आज बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए। जी जी, इसमें आया है सूरह नूर में 13 नंबर, लौला जाऊ अलैहि बि अर्बअति शुहदा फइज़ लम यातू बिशुहदाइ फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। आखिर वे इस पर 4 गवाह क्यों ना लाए? जबकि वे गवाह ना लाए तो अल्लाह के की स्पष्ट में वही झूठे हैं। ये प्रकरण आया है हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा, उन पर कई लोग तोहमत लगाए थे। तो उन पर कई लोगों ने तोहमत लगाया था, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ अल्लाह उसकी गवाही दे रहे नहीं, वो पाक दामिनी थी, वो जो है उन्होंने कोई खता नहीं किया था। तो ये अल्लाह का काम है, और वो भी 1 महीना बाद। हाँ तो अल्लाह ने तो ये साफ कहा है ना कि अगर तुमको सही सच्चे हो या झूठे, इसके लिए 4 गवाह इकट्ठा करो। 4 गवाही न मिले तो एक आदमी भी 4 बार अल्लाह का कसम खा करके बोलना, और इस पुरुष के मुकाबले में स्त्री गवाही दे तो एक पुरुष के मुकाबले में 2 स्त्री है। तो ये सब अल्लाह का काम है, परमात्मा का ये सब काम ही नहीं है। परमात्मा ऐसी चर्चा अपने ज्ञान पर मानव मात्र के लिए दिए हुए वेद में कहीं भी नहीं किया है। परमात्मा ने ये कहीं भी नहीं बोला है कि तुम 4 गवाह ले आओ, झूठे हो या सच्चे हो, उसको सिद्ध करने के लिए। परमात्मा ने कहीं नहीं कहा। परमात्मा ने ये भी नहीं बोला कि 4 आदमी अगर गवाह न मिले तो एक आदमी ही 4 बार अल्लाह का कसम खा करके कहे तो अलबत्ता उसको सच्चा माना जाएगा। अल्लाह ने और बोला कि अगर पुरुषों के मुकाबले में कोई महिला गवाही देती है तो एक पुरुष के मुकाबले में 2 महिला को गवाही देना पड़ेगा। इतने होने के बावजूद भी कोई मूर्ख ये कहे कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है, तो मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है। ये सारा प्रमाण मिलने के बाद भी अगर कोई ये कहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, अरे मूर्खो, परमात्मा सबको सम्मति नहीं देंगे। जो परमात्मा का आदेश का उल्लंघन करेगा परमात्मा उसको सम्मति देंगे ही नहीं। पहली बात, मोहनदास करमचंद गांधी इन छोटी सी बातों को जानते ही नहीं थे। बाउंडर मचा रखा है पूरी दुनिया में, झूठी बातों का प्रचार करते हुए, झूठी बातों को कहते हुए, झूठी बातों को सामने रखते हुए मानव समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। परमात्मा उनको कभी भी सम्मति नहीं देंगे जो परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करेगा। ईश्वर के आदेश के अनुसार चलने पर ही परमपिता परमात्मा का, तो मैं आत्मदा बलाला बोला क्या है, क्या कह रहे हैं? कुरान सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक ग्रंथ नहीं, सारे इंसानों के लिए। 2 का 185 ईश्वर और अल्लाह एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। पंडित जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। तुम्हें जानकारी नहीं है, आओ लेकर के आओ इस बात को। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या तुम ये समझ रहे हो कि हम बिना पढ़े आए हैं? तुम मूर्ख हो, जाहिर हो। अब तुम जो बात कह रहे हो सूरह बकर का आयत 185
यही तो है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल्लज़ीना उतुल किताब। यही तो बताया कि सूरा 19, उसी सूरा अल इमरान का 19 आयत देखो और 85 देखो, उससे ही पता चल जाएगा। कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, ये तो मैं पहले ही बोला, संदीपन रॉय ने भी बोला है। इसलिए परस्पर विरोधी बातें ईश्वर का होना संभव नहीं है। हाँ मगलदास जी कुछ कह रहे हैं, कहिए जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी 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 नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान ईश्वर का ग्रंथ है या वेद ईश्वर का ग्रंथ है, तो उसके लिए कुछ मापदंड भी होगा ना। बिल्कुल। तो उसका मापदंड में ऐसा है कि संसार में जो कोई ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान होने का अपना दावा करे, तो उनके लिए ये कसौटियों से परीक्षण करके अन्वेषण कर लेना चाहिए। जिस ग्रंथ में सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन हो, वो ग्रंथ ईश्वर का है। जी जी सार्वभौमिक नियम। जिस ग्रंथ में किसी देश अथवा जाति विशेष से संबंध न हो। जी जी नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कहा है। और फिर अल्लाह ने बोला इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, या अरब वालों के लिए अरबी जुबान में है। तो फिर वहाँ देश और किसी जाति विशेष के लिए हो गया, तो नहीं हो सकता है। फिर तीसरा जिसमें सृष्टि नियम से विपरीत प्रतिपादन न हो। हाँ। जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालता हो, अर्थात मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित ज्ञान विज्ञान जिसमें हो, वह ग्रंथ ईश्वर का है। उससे विपरीत ग्रंथ जो भी होगा वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। जिसमें किसी देश अथवा व्यक्ति विशेष का इतिहास न हो। तो यहाँ पे आप जो बात कर रहे थे, सबका नाम लेके बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो इतिहास ही इतिहास भरा हुआ है। बिल्कुल। जिसमें त्रिविध अर्थ का ज्ञान हो। त्रिविध का अर्थ है ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, अर्थात द्रव्य गुण कर्म की जहाँ पे विस्तार से विवरण दिया गया हो, वह ग्रंथ ईश्वर का है। उससे भिन्न ग्रंथ ईश्वर का नहीं है। जी जी जी। जिसमें प्रतिपादित एक आज्ञा दूसरी आज्ञा का खंडन ना करती हो। यदि परस्पर यदि विरोधी बातें हैं तो वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। जो किसी देश विशेष की भाषा में लिखा हुआ न हो। जिसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो। जी। जिसमें पुनरुक्ति दोष न हो। ये कसौटियों में कस के देख लो कि किसका कौन सा ग्रंथ ईश्वरीय है, कि तुरंत उसमें माखन के जैसा ऊपर आ जाए। ये तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ ईश्वरीय ग्रंथ में और मानवकृत ग्रंथ में यही अंतर है, यही भेद है, यही फर्क है। ईश्वर में दोष लगे तो ईश्वर का होना संभव नहीं है। और ईश्वर में ये दोष है, किसी को ईमानदार कह दिया, किसी को बेईमान बता दिया। जी जी जी। ये अल्लाह में दोष है, लेकिन ईश्वर में दोष नहीं है। तो मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। हमारे पास समय बहुत कम होता है, बोलना बहुत ज्यादा होता है। जब एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखते हैं तो वो नीचे लिखते हैं कि लिखा बहुत कम, ज्यादा समझना। इसीलिए ऐसा ही परिपाटी को अपनाते हुए मैं माननीय कर्नल साहब से हाथ जोड़ूंगा कि आज के इस क्लास में आपको क्या लगा भाई ललित जी, कैसे लगे? और आपका संदीपन तो आपका है ही। पंडित जी पुनश्च आपको नमस्ते, मदन लाल जी को नमस्ते। उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। सोहेम जी आज
अपने साथ जुड़ गए, बड़ी आनंद की बात है, बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपने तो उनको दावत दे रखे कि अगले वेबिनार में भी, अगले रविवार में भी वो जुड़ जाएंगे। उनके माता जी का भी दर्शन हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और हमारे जो मैं तो जिनका फैन हूँ, संदीपन जी तो हमेशा एक सिक्सर के ऊपर सिक्सर मारते हैं और ईमानदारी वाली वो बात हमेशा बताते हैं। अभी मगन लाल जी, खैर पंडित जी के साथ मैंने तो खैर शेयर किया था। अभी देखिए हम लोग पूना में ये सत्यार्थ प्रकाश हम मराठी वाले इकट्ठा करके हम लोग अभी देने की कोशिश किया। अभी देखिए ऊपर भी मेरे ऊपर भी आप देख रहे हो। मैं कर्नल साहब ये आपके इस चित्र को अमेरिका भेजा, उसी दिन ही मैं अमेरिका भेज दिया था रंजीत जी को। जिस रंजीत जी का नंबर आपको दिया था, रंजीत जी को मैं भेज दिया कि अभी पिंपरी आर्य समाज से 500 प्रकाश मिली, अभी 100 का ऑर्डर दिया हुआ है। अभी हमारी यहाँ टीम दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हमारे यहाँ कुणाल है जी, हेमदेव थापर जी को मिल लेने का। हेमदेव थापर, हाँ, अभी अगले रविवार को हम यहाँ के सभी, हमारी ये टीम जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें कुणाल है, उसमें फिर सारंग जी है, काफी सारे हम लोग सब इकट्ठा होके हम लोग रविवार को पिंपरी और चिंचवड़ हमारी जो वहाँ ग्रुप है, वहाँ हम लोग जाके वहाँ भी हम लोग एक दूसरे के साथ अपना भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और खैर बात तो ये है, इनमें तो हमारे तरफ से हम चिंचियोड़ वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर चाफेकर बंधु परिवार की बात आती है। चाफेकर बंधु परिवार का नाम लोग जानते ही नहीं है। एक आदमी, एक परिवार के, एक माँ के सामने 3 बेटे ने फांसी के फंदे को चूमी थी। वो परिवार आज भारत के इतिहास से ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल है, जो चिंचोड़ के हैं। मैं कई बार गया हूँ वहां पर, समाधि उन लोगों की बनी हुई है। दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव चाफेकर, ये 3 भाई थे। तीनों भाइयों को फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ तो केवल गांधी परिवार बताया जाता है, पर गांधी परिवार वालों को ये मालूम ही नहीं है कि एक माँ के नजर के सामने में तीनों बेटे को फांसी पर लटका दिया गया। वही चिंचियोड़ अपने माननीय कर्नल साहब सुना रहे हैं। ये पिंपरी में और चिंचियोड़ में किस तरीके से काम माननीय कर्नल साहब के द्वारा हो रहा है, किस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये सारा मैं अमेरिका भेज दिया हूँ इस प्रोग्राम। जी, बड़ी अच्छी बात है। देखिए पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि एक गांधी ने तो सब गड़बड़ घोटाला करके ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके वो पॉपुलर कर दिया। अब ये दूसरे गांधी बैठे हुए अभी आज के दिन में जो दिल्ली में, वो भी तो इस देश को तोड़ने का काम कर ही जा रहे हैं। अभी जैसे हमारे संदीपन जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि परमात्मा तो जानने की चीज है, जो आप भी पंडित जी हमेशा कहते हो ये, और उसका मत्यार्थ ये है कि मानव बनने की बात है, उसमें इंसान बनने की बात है। लेकिन अल्लाह तो मानने की बात है, वहाँ दिमाग चलाने की बात ही नहीं है, और वहाँ सिर्फ मुसलमान बना होता है। तो इंसान बनने वाली जो बात है, जो सत्य है, जो आप हमेशा पंडित जी बैक टू वेदास कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वेदा का जो निचोड़ है वो हमारे सत्यार्थ प्रकाश में आ जाता है, और आज के दिन में इसकी बहुत जरूरी है। और आज मैं समझता हूँ समाज जागरूक हुआ है। पंडित जी, आपने दोपहर को कुछ फोटो मेरे को भेजे थे, तो मैं तो हैरान हो गया। गांधी जी तो वो आधे कपड़े पूरा लंगोटी के ऊपर और एक अच्छी लड़की के साथ, यूरोपियन लड़की के साथ डांस कर रहा है। ये तो हम लोग तो, मैं तो हक्का बक्का हो रह गया। वो सिगरेट पी रहा है एक दूसरा वाला, और यूरोपियन लड़कियों के साथ में। तो मतलब ये क्या देश को संभाला इन्होंने। अरे देखिए, मैं अभी अफगानिस्तान जो गया था, मैं पिछले दफा भी बात बता रहा था पंडित जी, हमारे दर्शकों को भी पता हो, हम लोग तो एक जमाने में 93 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये देश था, अखंड भारत था हमारा। मतलब काबुल से लेके, वहां से लेके म्यांमार तक, आज हम 32 लाख भी नहीं बचे हुए। तो ये सब कुछ जो सत्यार्थ प्रकाश में राष्ट्र निर्मिति की बात हो रही है और सच्चाई की बात हो रही है, ये हमको रविवार को सुनने को, अभी बाकी महामानवों से सुनने को मिलता है। और पंडित जी, आप तो जिस तरह से हमारे विचारों को एक ऊंचाई पे ले जाते हो, तो जिसका
हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं वो विषय। अभी देखिए मैं ये पहन के जो आया हूँ, अभी मैं सीधे कार्यक्रम से आया, कॉलेज में कार्यक्रम था, आपके विचार हमने वहाँ लोगों को बताया। अभी बच्चों को पता ही नहीं है कि आर्य क्या है, आर्यवत क्या था। अब ये चीजें जब उनको पता चलता है कि भाई दुनिया की उत्पत्ति तो भारतवर्ष से हुई है, और हमारे यहाँ तो 10,000 सालों से पहले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो नालंदा और तक्षशिला इन्होंने जलाई। अभी मैं हर साल 300-400 बच्चे लेके जाता हूँ नालंदा, तो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी 6-6 महीने चली, वहाँ किताबों का तो पूरा साम्राज्य था। बाहर से लोग यहाँ ज्ञान लेने के लिए आते थे। ये आर्यवत था, और यहाँ से आर्य यानी ज्ञानी, गुणी, साहसी, आपके जैसे, हमारे जैसे, कि जो विचारों की शक्ति यहाँ थी। अरे इनके तो 400 साल 1666 में तो इनका हावड़ फावड़ बना हुआ है। हमारे यहाँ तो ज्ञानों का भंडार था। जो पंडित जी हमारे यहाँ जो है वो ज्ञान का तो एक यूनिवर्सिटी है। अब पंडित जी का हर एक शब्द में इतना मच्छार्थ होता है, वो हर एक शब्द लिखने लायक है, रिकॉर्डिंग करने लायक है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये बच्चों को हम यही बताने की कोशिश करते हैं, और हम बड़े खुशनसीब है कि पंडित जी से जुड़ गए, और उनके साथ साथ ये बाकी महामानव जुड़ने को मौका मिल गया। नहीं तो हम कहाँ मगन लाल जी को जानते हैं, ना हम संदीपन को जानते हैं, ना सोहन जी को जानते हैं। देखिए अभी ये सब हमारी ये टीम आहिस्ता आहिस्ता, और आज के दिन में मैं समझता हूँ देश में एक जागृति आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पे जागृति आ रही है कि सनातन संस्कृति क्या है, हिंदुत्व क्या है। तो इसके ऊपर अभी काफी सारी चर्चा हो रही है। मैं काफी सारे एक्स मुस्लिम के चैनल्स देखता हूँ, हालांकि उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, बट फैक्ट ये है कि जो हमने बात करनी है वो खुद ही कर रहे हैं, और सबको बताए जा रहे, और उन आपस में वही एक दूसरे को गले काट रहे। तो हम तो मानव मात्र वाली बात करते हैं। पंडित जी हमेशा कहते हैं कि अपन कीट पतंग पशु पक्षी मानव मात्र सभी की सेवा करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक ये अभी ये लिख करके भेजा कि उनकी फांसी क्यों हुई थी। अब बताइए उनकी फांसी क्यों हुई थी, यानी चाफेकर बंधु परिवार की फांसी क्यों हुई थी, वे आज के बच्चों को मालूम नहीं। एक अंग्रेज को बड़े भाई ने मारा, छोटे बीच वाले भाई ने उस राष्ट्रद्रोही को मारा, और उस राष्ट्रद्रोही को छोटे भाई ने मारा, इसलिए ये फांसी हुई। मिस्टर रेंड नामी अंग्रेज को मारा दामोदर चाफेकर। दामोदर चाफेकर के बारे में पुलिस का मुखबिर बना गणेश शंकर द्रविड़। उस गणेश शंकर द्रविड़ को भी मार दिया। इस तरीके से ये तीनों भाइयों की बारी बारी से माँ के नजर के सामने में फांसी लगी। उस परिवार का नाम आज बच्चे जानते नहीं है। आज हमसे पूछ रहे हैं कि वो क्यों फांसी लगी। तो भारत की ये दशा है। इस दशा में हम भारतवासी चल रहे हैं। इसलिए मैं बोला कि मूर्खता की बात थी, बहुत ही मूर्खतापूर्ण ढंग से लोगों को गलत पाठ पढ़ाया। लोगों को गलत पाठ पढ़ाने का जो नतीजा है वो आज हमारे सामने में मौजूद है। लोग आज नहीं जान पाए ईश्वर क्या है और अल्लाह क्या है। अल्लाह अगर ईश्वर दोनों एक हो गया होता तो आज इस तरीके का आतंकवाद को जन्म न दिया जाता, आतंकवादियों का जन्म न दिया जाता, आतंकवाद को पनपने न दिया जाता। मैं एक आरजेडी नेता से सुन रहा था, दूरदर्शन में दिखाया। आरजेडी नेता बोल रहा है कि जैसा आरएसएस वाले ट्रेनिंग देते हैं वैसा पीआईएफ वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर आरएसएस वाले ट्रेनिंग दिए हैं या दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते किसी मुसलमान को मारो या ईसाई को मारो। वो तो केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं गैर मुस्लिम को मारो करके। फिर दोनों एक कैसे हो जाएगा। और ये आरजेडी उसी आरजेडी है जो कि लालू जी का बना है वो आरजेडी। अभी लालू पुत्र क्या कहा था राष्ट्रपति चुनाव में, वो भी आप लोगों ने सुना। मैं तो लिखा भी, मैं अपने ट्विटर में भी लिखा और फेसबुक में भी लिखा
तो ये सब तमाशा हो रहा है, जिसको आता पता कुछ भी नहीं है, जो मन में आता वही बोले जाते हैं। बात पते की करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और भाई ललित जी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि हर सप्ताह अगर आप इस प्रकार से हमारे टीम के साथ जुड़ेंगे, हमारे और भी कई लोग हैं जो आज आ नहीं पाए, हमारे प्रोफेसर साहब थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, विप्लव मंडल जी, तो ये सब मेरी टीम किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जो आप ललित जी आप भली प्रकार जानते हैं, दिल्ली में बहुत आर्य समाजों में आपको मैं ले करके घूमा, या आप अपने गाड़ी में मुझे ले करके पहुंचते रहे। कोई भी आर्य समाजी इस काम को नहीं किया है जो काम महेंद्र पाल आर्य के द्वारा हो रहा है। मैं संपूर्ण आर्य जगत को चुनौती दे रहा हूं कि इस प्रकार का कोई काम किसी ने किया हो तो दिखाओ। कोई निर्मात्री कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये मातृ वो मातृ करो, कुछ मातृ करो, मातृ करो, पितृ करो, लेकिन आने के बाद, हमारे जाने के बाद हमारा फौज अगर ना हो तो काम कौन करेगा? मैं आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा हूं, फौज तैयार करने में लगा हूं, और वैदिक सिद्धांत का उजागर करने में लगा हूं। पाश्चात्य संस्कृति क्या है और वैदिक परंपरा क्या है, इन दोनों को लेकर के मैं चला हूं, वही दोनों चीज मैं सामने उजागर करता हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी एक आवाज पे आप लोग तैयार हो जाते हैं और फौरन उपस्थित हो जाते हैं। मैं जितना भी धन्यवाद दूं, जितना भी शुक्रिया अदा करूं, उतना ही कम और थोड़ा है। मैं माननीय कर्नल साहब को धन्यवाद देता हूं, माननीय मगनलाल जी को भी धन्यवाद देता हूं, संदीपन रॉय जी को भी धन्यवाद देता हूं, भाई ललित जी को भी धन्यवाद देता हूं, और ये जितने लोग हमारे इस पैनल में जुड़े हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। अब आगे न बढ़ता हुआ, मैं 1 घंटे का प्रोग्राम करता हूं, लेकिन 15-16 मिनट ज्यादा हो गया। तो ज्यादा समय मैं आप लोगों का लिया नहीं हूं। अगर 15-16 मिनट ज्यादा दिया हूं, मैं अपना भी तो दिया हूं ना भाई। 15-16 मिनट अगर आप लोगों का लिया हूं तो मैं अपना भी दिया हूं। इसलिए खेल ड्रॉ चल रहा है। फिर मिलेंगे आगे कार्यक्रम में। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।